देखो यार, नाइस। So guys, you're my champions of the world. मैं हूँ 3DX चेतन। Welcome to the predictions video for WrestleMania 39 के मैचेस। The Weeknd का थीम सॉन्ग ऑलरेडी दिमाग में गूंज रहा है। The Weeknd को पता नहीं कैसे, मुझे तो लगता है वही कपिल शर्मा वाली बात है। The Weeknd की कोई वीडियो इनके हाथ लग चुकी है और ये उसको छोड़ नहीं रहे। कह रहे भैया हर साल हमें गाना चाहिए एक फ्री, वो भी WrestleMania के लिए। बट खैर, उसके पहले मैचेस की प्रेडिक्शन करने से पहले रेसलमेनिया स्पेशल पॉडकास्ट आने वाला है कल, यानी कि थर्सडे को ठीक 4 बजे यूट्यूब पर एंड स्पॉटिफाई, गाना वगैरह जितने भी ये सब प्लेटफॉर्म है वहां पर अवेलेबल होगा। एंड इट्स ए स्पेशल वन। व्हाई इट इज ए स्पेशल, वो आपको कल पता चलने वाला है, तो इसीलिए ज़रूर उसका वेट करना और ज़रूर देखना यार। मेरे हिसाब से तो इट्स अ मस्ट सी मस्ट हियर पॉडकास्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेडिक्शंस, यानी कि मेरी क्या क्या विनर्स की वो है लिस्ट कि यार मैं कौन चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 39 में विक्ट्री लेकर निकले। एंड आई एम रियली जेलस ऑफ नाइट 1 बिकॉज एज यू नो कि रेसलमेनिया बैठक जो नाइट 1 है वो कैंसिल हो चुका है। और नाइट 1 में जो कि पता नहीं लोग क्यों उतना इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे थे, रेसलमेनिया नाइट 1 में सेथ रॉलिंस का मैच है, जॉन सीना का मैच है, एंड देन अपना ये ब्रॉक लेसनर और ओमोस का मैच है, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का मैच है। एंड इट जस्ट फील सैड कि यार काश बैठक 1 हो रही होती डे 1 वाला और उसमें हम ये सब साथ में देख सकते थे। बट खैर, लोगों को लगता है कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स ही है अल्टीमेट थिंग। हाँ भैया, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं जिंदगी में। बट खैर, डे 1 मेरे को लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग जाने वाला है। हो सकता है कि डे 2 को आउटशाइन भी कर दे। दैट्स माई प्रेडिक्शन। सबसे पहला मैच ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना, बिकॉज यही मैच ओपन भी करने वाला ऑस्टिन थ्योरी एंड सीना का, एज सीना हैव रिक्वेस्टेड। एंड इस राइवलरी के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये लॉन्ग टर्म थी। समर स्लैम के आसपास से इन दोनों के बीच डंका बज रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों आमने सामने आएंगे। एंड नाउ दैट दे आर हियर, अब मैं इस बेस पे प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता इस मैच में कि यार जॉन सीना कहाँ लड़ेगा दोबारा से, यू नो अभी लड़के चला जाएगा, तो इसीलिए मैं थ्योरी को नो, आई एम पिकिंग थ्योरी बिकॉज थ्योरी इज माई फेवरेट। यस, आई लव जॉन सीना टू, बस थ्योरी इज आवर फ्रेंड और फ्रेंड को धोखा नहीं दिया करते। दैट इज वाई माई प्रेडिक्शन इज सिंपल, रिटेनिंग ऑस्टिन थ्योरी एंड स्टिल द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। आई मीन टेल मी कि वो गलत कर रहा है। हाँ, आई मीन चांसेस है कि वो बंदा हार सकता है, बट कैसे यार? आई मीन ऑस्टिन थ्योरी है वो ब्रो। और जॉन सीना लास्ट मैचेस में हमने देखा है कि रोमन रेंस से हारे गए थे, एंड अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया 34 में मैच था वो भी हारे गए थे। तो इस समय जॉन सीना का उतना कुछ खास माहौल लग नहीं रहा है जीतने वाला। तो मुझे पता है मैं काफी अगेंस्ट द ऑड्स जा रहा हूँ, हर कोई जॉन सीना को सपोर्ट कर रहा होगा, एंड दैट इज व्हाई आई एम सपोर्टिंग ऑस्टिन थ्योरी। ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि जब भीड़ जहां पे जा रही होगी मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा हर मैच में नहीं होता, एक दो मैच चूज करते हो, ये वो वाला मैच है। इसके बाद बुर्कलंजर और ओमोज यानी कि ब्रॉक लेसनर और ओमोस के बीच मैच देखने को मिलेगा। आई विश इसमें स्टिपुलेशन होती मैं, और दिस मैच डिजर्व स्टिपुलेशन। यू नो व्हाट द स्टिपुलेशन इज गोइंग टू बी? द स्टिपुलेशन इज डू अ 10-minute मैच। इनके बीच अगर 10-minute मैच चल गया वही मेरे हिसाब से बड़ी स्टिपुलेशन है। और रही बात विनर की, आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर भी अगेंस्ट द क्राउड जाऊंगा? नहीं भाई, यहाँ पर तो मेरी पिक आराम से ब्रॉक लेसनर रहने वाली है। एंड आई वुड लव टू सी कि जो 2 बार जो 0-2 से ब्रॉक लेसनर का सफाया किया ओमोस ने, उसको क्लियर कट विक्ट्री दिला दे ब्रॉक लेसनर इस मैच में और पिनफॉल दे दे। पिनफॉल चाहिए मेरे को, और कोई विक्ट्री चाहिए ही नहीं। ये नहीं कि भैया बाहर जाके 10 काउंट हो रहा है, ना 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 ना, प्योर क्लीन F5, वो भी रिंग। भाई रिंग अगर टूट गई तो ब्रो आई हैव अ फीलिंग नाउ कि शायद से रिंग टूट सकती है। मतलब कुछ तो होने वाला भयंकर, जैसा कि समर स्लैम में देखने को मिला था ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच, वैसे ही शायद से हमें इस बार भी देखने को मिल सकता है कुछ भयंकर सा। सेथ रॉलिंस इन हिज प्राइम वर्सेस लोगन पॉल विद हिज प्राइम के बीच मैच देखने को मिलेगा, जिसमें मेरी प्रेडिक्शन क्लियर कट सेथ रॉलिंस है। आई वुड लव टू सी लोगन पॉल एज द विनर बिकॉज जिस तरीके से उसने रोमन रेंस की अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी, मेरे को लगता है कि ये उसका रिवॉर्ड होना चाहिए। बट हे, सेथ रॉलिंस की बलि नहीं चढ़ाना चाहता मैं इस चीज के लिए। ओके, दैट इज व्हाई माय प्रेडिक्शन गोज विद सेथ रॉलिंस। यस, आई एम विद यू ब्रोस। ऑस्टिन थ्योरी और सीना में मैं आपके साथ नहीं हूं, लेकिन इन सब मामलों में मैं आपके साथ हूं। डोंट यू वरी ब्रदर। सेथ रॉलिंस एंड लोगन पॉल में मेरे को इतना भी पता है कि ये मैच बेस्ट मैच ऑफ द नाइट होने के पूरे चांसेस हैं। स्पॉट ऑफ द नाइट भी इसमें से देखने को मिल सकता है। सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन इन दिस मैच, एंड yeah, सेथ रॉलिंस इज माय पिक।
उसके अलावा हमें देखने को मिलेगा डैमेज कंट्रोल वर्सेस ट्रिस स्ट्रैटस, लीटा एंड बेकी लिंच के बीच मैच, जहां पर मैं बेली की टीम यानी कि डैमेज कंट्रोल को विक्ट्री दिलाना चाहूंगा। बिकॉज यार बेली को मेरे को नहीं पता कि लास्ट टाइम हमने जीतते हुए कब देखा, बेचारी बुरी तरह हारते आ रही है। तो दिल रखने के लिए मैं शायद से ये चाहूंगा रेसलमेनिया से कि यार प्लीज कुछ तो करो, हैं कब तक हमारा ऐसे जी सुखाते रहोगे, अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा आस्का वर्सेस बियांका बेलेयर के बीच मैच देखने को मिलेगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, एंड आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन टू दिस स्टोरी लाइन। आई एम इंटरेस्टेड इन हाउएवर इस मैच के अंदर, बिकॉज आई नो दैट मैच इज गोइंग टू डिलीवर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मैचेस, 13 मैचेस अभी तक अनाउंस है, उसमें से मेरे को लगता है 10 तो डिलीवर करने वाले भयंकर तरीके से। दिस इज वन ऑफ दोज मैचेस। एंड रही बात प्रिडिक्शन की, तो मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर आस्का रहने वाली है, बिकॉज आई थिंक बियांका बेलेयर अगर यहाँ पर भी रिटेन कर गई तो फिर अगले रेसलमेनिया में ही हारेगी वो, फिर तो कोई चांस ही नहीं। कैसे हारेगी? अनटिल एंड अनलेस उस पे कैश इन हो, और कैश इन भी मेरे को लगता है 3-4 ब्रीफ केस लगेंगे उस पे। उसके अलावा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली के बीच मैच देखने को मिलेगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। एंड आई सॉ समवेयर दैट कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है इसको भी कोडी वर्सेस रोमन की स्टोरी लाइन बताने में तुली हुई है, बट मेरे को लगता है कि वहां पर विनर की प्रिडिक्शन अलग है, लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है मैं रिया रिप्ली के साइड रहना चाहूंगा। एंड शार्लेट फ्लेयर कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ओवर दिखाई दे रही है एज बेबी फेस, जो कि इतना अगर वो पुश ना करते तो वो नेचुरली हो सकती थी। बट इट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई, यू कैन नॉट कंप्लेन। जो विंस मैकमैन ने इतना कुछ किया, ट्रिपल एच थोड़ा थोड़ा उसको एटलीस्ट शार्लेट फ्लेयर के केस में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। बट क्या फायदा, हम तो रिया रिप्ली की साइड है भैया, हम तो विलेन वाली साइड है। जजमेंट डे को जिताओ, चैंपियनशिप दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। सो दैट इज माय प्रेडिक्शन, रिया रिप्ली। गुंथर शेमस ड्रू मैकिंटायर के बीच ट्रिपल थ्रेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा, जिसमें मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि आई थिंक यहाँ पर जो है टाइटल रिटेन रह सकती है। हाउएवर आई वुड लव टू सी शेमस विनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और बिकमिंग द ग्रैंड स्लैम, वो तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। बट उसके अलावा जो मेरी प्रेडिक्शन है वो गुंथर ही रहने वाली है। ड्रू मैकिंटायर के जीत पे शायद से मेरे को ऐसा उतना कुछ इमोशन ऊपर नीचे ना देखने को मिले। एज वर्सेस द डीमन फिन बैलर के बीच हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी मैसिव। मेरे को लगता है कि यहाँ पर ब्लड निकलना चाहिए, पुराना एटीट्यूड एरा टाइप का मैच देखने को मिलना चाहिए, स्पॉट्स देखने को मिलने चाहिए अच्छे अच्छे। एंड आई डोंट नो कि टॉप पे जाएंगे या नहीं, बट आई थिंक अगर डीमन आ रहा है तो बहुत कुछ सुपर नेचुरल भी देखने को मिल सकता है। एंड एज इज ओपन टू दो सुपर नेचुरल थिंग्स आई गेस दिस टाइम, बट जो भी है वो तब की तब देखी जाएगी। मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर डीमन फिन बैलर होगी, बिकॉज आई लव एज यू नो, बट डीमन जिस तरीके से रोमन रेंज से हारे थे, मेरे को लगता है कि यार उसका जो है दोबारा से एक क्या बोलते हैं पुनर्जन्म होना चाहिए, और वो पुनर्जन्म यहाँ से हो सकता है। रे मिस्टीरियो वर्सेस डॉम डॉम के बीच मैच देखने को मिला। आई विश यहाँ पे स्टिपुलेशन होती कि भैया मास्क वर्सेस समथिंग, या फिर लूजर लीव्स डब्ल्यूडब्ल्यूई समथिंग लाइक दैट, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए मेरे को इस मैच में जितना इंटरेस्ट लाइक 100% आ सकता था, लेकिन इन्होंने 80 तक करके छोड़ दिया जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्टिपुलेशन। यहाँ पर मेरे को प्रेडिक्शन करनी होगी। आई थिंक आई वुड गो विद डोमिनिक मिस्टीरियो। आई थिंक द रीजन इज बिकॉज क्योंकि मेरे को पता है कि एक बाप जो है वो कैसे सोचता है। बाप ये चाहेगा कि यार मैं सबसे जीत सकता हूं, लेकिन अपने बेटे से कैसे जीतूं। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि रे मिस्टीरियो कितना ही कूटे हार सकते हैं। रे मिस्टीरियो हो सकता है कि जानबूझ के भी हारे, ये भी मेरे को चांसेस लग रहे हैं। एनीवेज फैमिली ड्रामा फुल ऑन देखने को मिल सकता है यहाँ पर, दैट इज माय प्रेडिक्शन। उसके अलावा हमें ये शोकेस मैचेस देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैं प्रेडिक्शन भी नहीं करना चाहता, बिकॉज इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज मैचेस 0% भी, तो फिर मेरे को उसमें प्रेडिक्शन करने का भी कोई हक है नहीं। द ऊसोस वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के बारे में मेरे को नहीं लगता कि प्रेडिक्शन देने की जरूरत है, बिकॉज यू नो कि कितना मैं रूट कर रहा हूँ फॉर सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस टू विन द टैग टीम चैंपियनशिप्स। केविन ओवेंस का ग्रैंड स्लैम पूरा हो जाएगा। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन की इतनी बड़ी जो स्टोरी है, लाइक फ्रेंडशिप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई विनिंग द टैग टीम चैंपियनशिप्स ऑन द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। आई मीन दैट इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। अगर ये मेन इवेंट होता है ह्यूज, मतलब अगर ये मेन इवेंट हो गया ना, तो गारंटी लिख लो कि यहाँ पर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ही जीत रहे हैं। अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो समझ लो फिर चांसेस थोड़े कम है, बट स्टिल आई एम रूटिंग फॉर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन। रूट करने में क्या जा रहा है भाई साहब, दिल से चाहते हैं तो चाहते हैं,
एंड फाइनली जो आया वो है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, द 30-man रॉयल रंबल विनर और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बीच लिए मैच देखने को मिलेगा। एंड इसमें मेरी प्रेडिक्शन तो आपको पता है, इसके लिए मैंने तो स्पेशल वीडियो बना दी थी एंड माय प्रेडिक्शन हैज नॉट चेंज्ड येट। आई मीन क्लैश ऑफ द कैसल और इनके टाइम पे क्या हुआ था, प्रेडिक्शंस चेंज हो गई थी लास्ट मोमेंट पर, पर इस पे नहीं हुई है। आई एम रूटिंग फॉर रोमन रेंस। इनफैक्ट मैंने स्टिपुलेशन भी डाल रखी है कि अगर कोडी रोड्स जीत जाता है तो मैं कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग लगातार 3 बार गाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि रोमन रेंस ही यहाँ पर टाइटल रिटेन रखने वाले। एक टाइम था जब हमने सोचा था कि कोडी रोड्स जीत सकते, बट समहाउ आई एम नॉट फीलिंग इट। इवन दो सोलो सिकुआ को हरा दिया, बट स्टिल यार माय हार्ट सेज रोमन रेंस। कमेंट्स में आप अपनी प्रेडिक्शंस लिख के बता सकते हो, लेट्स सी कि किसकी कितनी सच होती है, किसकी कितनी गलत। भाई साहब नहीं यार, पिछली बार मैंने पूछा था कि किसकी सबसे ज़्यादा गलत होगी और सबने फिर जानबूझ के पता नहीं उल्टी सीधी लिखी थी। कमेंट्स में लिखकर बताना, लेट्स सी के कौन से पिक करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय द वे पॉडकास्ट इज ऑल्सो कमिंग टुमारो थर्सडे, यस 4 बजे।